हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और मैं प्रदीप आज आपको बताने वाला हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बॉटनी क्लास के। तो बॉटनी के अंदर जो सुपर सीरीज चल रही थी, आज उसकी हमारे पास है तीसरी क्लास। कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। पिछली दो क्लासों को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखें, और जितनी भी जो बड़ी क्लासेज हैं हमारी वो प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आ जाइए हम करते हैं आज ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं ये एग्जाम के अंदर 6 नंबर की पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को क्या होता है, जैसे कि अपने सिस्टम ये होता है कि क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है कि निम्न क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। तो उसके अंदर हमारे पास जैसे ए बी सी डी इस प्रकार से पूछ लेता है, और एक एक नंबर का ये होता है आपके। तो दोस्तों, आपको इन क्वेश्चनों को कर लेना है याद, और इनको रट लेना है आपको, क्योंकि टाइम आपके पास रहा है कम। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अपना जो ये चैनल है साइंस फाउंडेशन, इस पर मैं आपको आपकी जो पेपर आएगा उसका 90% मैटरिंग यहीं पर क्लियर करवा दूंगा। इन क्वेश्चनों को मिलने की मैं आपको गारंटी देता हूँ, परंतु मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ उन्हें ज़रूर याद कीजिएगा। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि घोंगा में, ये क्वेश्चन है, यहाँ से करेंगे स्टार्ट कि घोंगा में जो घोंघे होते हैं उनके अंदर कवच कुंडलन किस प्रकार की वंशागति का उदाहरण है। जो कवच कुंडलन होता है ये किस प्रकार की वंशागति का उदाहरण है। तो ये जो है कोशिका द्रव्ययी वंशागति का उदाहरण है। कौन सी गति का है? वो कोशिका द्रव्ययी वंशागति का है, अर्थात साइटोप्लाज्मिक जो गति होती है, वंशानुगति होती है, उसका ये उदाहरण है। आगे देखिए सेकंड जो है, तो सेकंड को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो में पूछा था आपसे कि TMV का पूरा नाम क्या है। तो मेरे पास आधे ही बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया था और किसी ने भी इसका आंसर नहीं दिया था। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है तंबाकू मोज़ेक वायरस। क्या है? तंबाकू मोज़ेक वायरस। और आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पर कि इसका आप देखते हैं कौन कौन जवाब देता है और कौन कौन नहीं देता है। एड्स का पूरा नाम मेरे को बताएंगे। किसका? एड्स का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यदि आपसे नहीं आता है तो मैं आपको कल की वीडियो में इसका राइट आंसर बता दूंगा। तो आ जाइए करते हैं स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन कि बहुयुग्म विकल्पता की परिभाषा लिखिए। जो बहुयुग्म विकल्पता होते हैं इनकी परिभाषा यहाँ पर पूछी गई है। मोस्ट क्वेश्चन है, क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, प्रभावी जीन के साथ जब एक से अधिक विकल्पी जीन उपस्थित होते हैं तो यह बहुविकल्पता कहलाती है। तो देखिए, प्रभावी जीन के साथ जब एक से अधिक जीन होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो यह बहुविकल्पता कहलाती है। जो प्रभावी जीन होते हैं, एक तरह से जो प्रभावी जीन होते हैं उनके साथ एक से अधिक विकल्पी जीन उपस्थित होते हैं, तो ये आपको परिभाषा के अंदर या क्वेश्चन के अंदर ही दिख रहा है कि बहुविकल्पता, बहुयुग्मता। तो इसके अंदर है कि एक प्रभावी जीन के साथ और अधिक जीन आ जाते हैं, विकल्पी जीन, तो यह बहुविकल्पता कहलाती है। आगे क्वेश्चन है आपके पास कि बीडल एवं टेटम, यहाँ पर लिख रहा है कि बीडल एवं टेटम को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इन्होंने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? बीडल एवं टेटम ने दिया था। इस वजह से इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे देखिएगा दोस्तों, एक कायकीय प्रवर्धित पौधे का नाम लिखिए। एक कायकीय प्रवर्धित पौधा क्या है? गन्ना है। इसका जो वनस्पतिक नाम है वो है सेक्रम ऑर्फिसिनेरम। ऑर्फिसिनेरम जो है इसका क्या है? जो वनस्पतिक नेम है वो है, वैज्ञानिक नाम है इसका। वैज्ञानिक नाम गन्ने का ये हो गया। आगे देखिए यहाँ पर अगला कि प्रसिद्ध भारतीय पादप प्रजनन वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इनको एक और नाम से जानते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन हैं, ये भी आपको
पूछ सकता है एग्जामिनर, तो वो कौन है? हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। और प्रसिद्ध भारतीय पादप प्रजनन वैज्ञानिक का नाम भी क्या है? एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है संकर ओज की परिभाषा दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि संकर ओज की परिभाषा दीजिए। तो संकर ओज की परिभाषा आपको यहाँ पर देनी है। तो देखिए इसका आंसर देखना है आपको, आंसर किस प्रकार से क्या है। तो मैं एक बार अपना जो कलर है उसे चेंज कर लेता हूँ जिससे अच्छा आपको दिखे कि संकर पादप, यहाँ पर देखिएगा कि संकर पादप द्वारा जनकों से तुलनात्मक स्तर पर अत्यधिक वृद्धि दर, अधिक पैदावार, बीमारियों के प्रति अतिरिक्त प्रतिरोधकता को प्रदर्शित करना ही संकर ओज कहलाता है या हिट्रोसिस कहलाता है। अब आपसे एग्जामिनर क्या करता है, वो आपसे इंग्लिश में भी इसके बारे में पूछ सकता है कि हिट्रोसिस किसे कहते हैं। तो क्या है कि संकर पादप द्वारा जनकों से तुलनात्मक स्तर पर, किस स्तर पर? तुलनात्मक जो स्तर होते हैं इस पर अत्यधिक वृद्धि दर, अधिक पैदावार, बीमारियों के प्रति अतिरिक्त प्रतिरोधकता को प्रदर्शित करती है, यही संकरोज या हिट्रोसिस कहलाती है। तो इस प्रकार से यह है इसका आपके आंसर संकरोज का। अब है अगला जो क्वेश्चन है इसे देखिएगा, IARI का पूरा नाम क्या है? तो IARI का पूरा नाम क्या है ये आपको मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एड्स का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो फुल नेम है इसका है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था। क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका नाम। आगे देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके ये है। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न के उत्तर दीजिए। अब इनका एक एक नंबर इनका बांट रखा है, एक नंबर का ये है, एक का ये है, इस प्रकार से एक एक नंबर का है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। और ये नहीं है कि आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी अवेलेबल टॉपिक मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, तो सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए ओमनिस सेलुली कथन किसने दिया? ओमनिस सेलुली कथन रुडोल्फ और विर्चोव ने दिया था। किसने? रुडोल्फ कोर्ल विर्चोव ने दिया था। रुडोल्फ कोर्ल विर्चोव ने ये आपको दिया था कथन। आगे देखिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने दिया था? प्रोटोप्लाज्मा शब्द ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने जो दूसरे सर लगवाए थे उन्होंने काफ़ी क्लासेस डाल दी हैं, तो आप देख सकते हैं। जोहेंस पुरकिंजी ने दिया था। आगे है कि कोशिकाएं सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। आप सभी को पता है कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। आगे क्वेश्चन है आपका कि केंद्रिका की खोज किसने की? केंद्रिका की खोज फोंटान ने की थी, 1781 में की थी। कब की थी? फोंटान ने की थी। केंद्रिका की खोज फोंटान ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लेना मेरे भाई। अगला जो क्वेश्चन है आपके उसे देखना, यहाँ से करते हैं कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? देखिए ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। पहले आपने क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा था कि जॉर्ज बेडल एवं एडवर्ड टाटम को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था, इसके बारे में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अब क्वेश्चन पूछ लिया है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जॉर्ज बेडल एवं एडवर्ड टाटम ने किया था। अगला क्वेश्चन है माइटोसिस शब्द किसने दिया था? माइटोसिस शब्द फ्लेमिंग ने दिया था। और माइटोसिस नाम है माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आपकी क्या है? माइटोसिस है। आगे देखिए दोस्तों, आगे है अर्धसूत्रीय विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन जो होता है ये जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन किस में होता है दोस्तों? जनन कोशिकाओं में होता है। आगे है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहा है, अर्थात ये 2018 में पूछा गया था और 15 में भी पूछा गया है।
तो ये क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। अब आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, सही और गलत के बारे में बताइए। तो पहला है, माइटोकॉन्ड्रिया को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अगला है, क्रोमोसोम शब्द वोल्टेयर ने दिया था, ये बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम जो शब्द है वोल्टेयर ने दिए थे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप याद कर लेना। और अगले जो मतलब इसका अगला पार्ट है वो मैं कल लेके आऊँगा आपके साथ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। और मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था? एड्स। तो एड्स का एक बार मेरे को फुल फॉर्म बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, अगले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। देखिए, फ्री ऑफ कोर्स होता है अपने चैनल पर, बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसे नहीं लेते हैं, तो इसलिए कोई फीस नहीं है। आप सिर्फ अपना साथ दीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। तो ऐसे ही क्लास हम लेके आएंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।